Assalamu alaikum everyone. This is Abdul Rahman. Welcome to my channel. बेटा एक्सरसाइज 17.2 का जो है वो आखिरी क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। होपफुली ऊपर के तमाम क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे। देखो इसके अंदर भी वर्ड बिल्डिंग फॉर्म के अंदर आपको दे दिया गया है जिसको आपने टैबुलेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना। असल चीज़ यही होती है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप इस चीज़ को समझ लो, अगर आप इन चीज़ों को समझ लो ना, तो आपको ये सब सॉल्व करना बड़ा आसान होगा क्योंकि हम ये ऊपर वाली वीडियोज़ के अंदर सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन 5 का ए टू एन साइडेड एन इक्वल टू एन। अगर मैं इसके अंदर आपसे रिक्वायर्ड में कह रहा है कि फाइंड करो ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन सी और बी इंटरसेक्शन सी। अगर मैं इनकी जगह पे नंबर्स लिख दूँ ना तो मुझे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये मैं शुरू में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, तो अब मेन चीज़ यही होती है कि इसको वर्ड बिल्डिंग को आपने टैबुलेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो उसके लिए आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये आपसे क्या क्या है। देखो टू के साथ एन लिखा हुआ है, टू के साथ एन लिखा हुआ है और एन जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नेचुरल नंबर को। ठीक है, आगे उसने लिख भी दिया इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो मतलब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, एन का मतलब नेचुरल नंबर। अब वो आपसे कहता है कि एन की जगह पे नेचुरल नंबर रख के आप उसे टू से मल्टीप्लाई करवा दे रहे हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल टू एन की जगह पे आ जाएगा नेचुरल नंबर एक, तो टू वन ज़ा टू। फिर नेचुरल नंबर टू आ जाएगा तो टू टू ज़ा फोर। फिर नेचुरल नंबर थ्री आ जाएगा तो टू थ्री ज़ा सिक्स। इस तरीके से ये चलता रहेगा। तो अब मैं सबसे पहले ए का कॉलम बना लूँगा, सॉल्यूशन लिख के ए की वैल्यू लिखूँगा सबसे पहले। एक दफ़ा अगर ये मैंने टैबलेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया उसके बाद ये बहुत आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 नीचे लिख देता हूँ 26 28 और 30। मैं इसे 30 तक ले रहा हूँ। सर आपको कैसे पता चला कि 30 तक ही लेना है? आगे भी तो ले सकते हैं। इसने आपको यहाँ पे बॉन्ड नहीं किया, आप चाहो 40 तक ले लो, आप चाहो 50 तक ले लो। ठीक है, इसने यहाँ पर आपको बॉन्ड नहीं किया कि आपने यहाँ तक लेना है, यहाँ तक नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ उसने कहा कि नेचुरल नंबर होना चाहिए और टू से मल्टीप्लाई होना चाहिए। मैंने इसको 30 तक लिया है, आप चाहो तो उसको 40 तक ले जा सकते हो, 50 तक भी ले जा सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब आता है बी। बी का कहता है कि थ्री के आगे नेचुरल नंबर है, तो थ्री के आगे नेचुरल नंबर है तो यानी कि थ्री नेचुरल नंबर की जगह पे वन आ जाएगा क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वन से, तो थ्री वन ज़ा थ्री। फिर नेचुरल नंबर के आगे टू आ जाएगा तो थ्री टू ज़ा सिक्स। फिर नेचुरल नंबर थ्री तो नाइन। इस तरीके से एज ऑन ये चलता रहेगा। तो मैं इसका अगर ब्रैकेट बनाऊंगा तो 3 6 9 12, यानी पूरा थ्री के टेबल मुझे यहाँ पे लिख देना। 15 18 21 24 27 और 30। मैंने इसको भी 30 तक ही लिया है। ठीक है, अब आ जाए सी पर। क्योंकि मैंने इसको 30 तक लिया था तो इसकी काउंटिंग भी मैंने 30 तक ही ली है। अब सी के ऊपर ये आपसे कहता है कि फोर, फोर के आगे नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो फोर का यहाँ पे टेबल लिख दूंगा पूरा। 4 8 12 16 20 24 और 28, या एक और ले लेता हूँ 32। ठीक है, एक स्टेप मैंने आगे ले लिया इसके। ठीक है। अच्छा, अब जब ये टैबलेटिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना तो अब ये बहुत आसान हो गया क्योंकि अब आपको पता है इंटरसेक्शन, आपको पता है किसे कहते हैं, यूनियन आपको पता है। इसके अंदर कॉमन निकलेगा, इसके अंदर तरतीब से लिखा जाएगा। तो पहला सवाल मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी अगर मैं करता हूँ तो ए की वैल्यू मेरे पास 2 से लेके 30 तक है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 और 30। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन। बी की वैल्यू है मेरे पास 3 6, यहाँ लिख देता हूँ 9 12 15 18
21, 24, 27 और 30। ठीक है, अब उसने इंटरसेक्शन कहा है तो मतलब इसमें से कॉमन निकलेगा। ठीक है, तो कॉमन इसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो सारी कॉमन लिख दो यहाँ पर। तो कॉमन यहाँ पे मेरे पास 2 है, सॉरी 2 नहीं है, यहाँ पे 6 आ रहा है। ठीक है, कॉमन मैंने 6 कॉमन निकाल दिया। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 12 कॉमन, तो मैंने 12 कॉमन निकाल दिया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे 18 कॉमन, तो मैंने 18 निकाल दिया। इसके अलावा इसके अंदर 24 कॉमन आ रहा है, 24, और लास्ट के अंदर 30 आ रहा है, 30 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, इसके अलावा देख लो कुछ और कॉमन आ रहा है, नहीं। 6 आ रहा है, 12 आ रहा है, 18 आ रहा है, 24 आ रहा है और 30 आ रहा है। अब ये आपसे आंसर में कहता है कि इसको भी आपने टैबुलेटिंग फॉर्म के अंदर ही लिखना है। तो अगर एक नज़र इसको गौर से देखा जाए तो ये आपको 6 का टेबल लग रहा है, ऐसा ही है ना, 6 का टेबल ये है। तो 6 के आगे अगर मैं n लिख दूँ, जैसे इनने सवाल के अंदर लिखा हुआ है 4 के आगे n, तो इसका मतलब 6 को अगर n नेचुरल नंबर रखा जाए तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, सॉरी, इक्वल होगा नेचुरल नंबर है। तो ये इसका आंसर होगा। देखो दोबारा सुन लो, पहला सवाल है, ये पूरा 6 का टेबल था, तो इसने कहा कि 6 के आगे मैं नेचुरल नंबर रखता हूँ, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, तो ये 6 जो है वो नेचुरल नंबर में है, इसका जो आंसर आया वो 6 का नेचुरल नंबर है, यानी कि पूरा 6 का टेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया, होपफुली समझ में आ गया। अच्छा भाई, दूसरे क्वेश्चन के अंदर कहता है ए यूनियन सी। तो ए और यूनियन सी, ए की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, 2 से लेकर 30 तक की वैल्यू है। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14, यानी पूरा 2 का टेबल है इसके अंदर। ठीक है, इसमें पूरा 2 का टेबल आपने 30 तक लिख देना है, 26 28 और 30। ये तो ए की वैल्यू आ गई। यूनियन सी की वैल्यू मेरे पास क्या थी इसके अंदर सी की वैल्यू जो निकाली थी 4 8 12, यानी पूरा 4 का टेबल लिखा था हमने, 16 20 24 28 और 32। ठीक है, अभी कह रहा है यूनियन करके लिख दो। यूनियन का मतलब होता है तरतीब से लिखना। तरतीब का मतलब सेम है कि इन दोनों को आपने सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 32। ठीक है, इसको सिर्फ आपने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। तो अब अगर गौर से देखा जाए तो इसके अंदर किसी एक का टेबल बन रहा है, तो शुरू का नंबर देख लिया करो, जो शुरू में आ रहा है उसी का टेबल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 का टेबल बन रहा है, तो इसके अंदर में 2 n सच दैट n इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये इसका आंसर हो। देखो आसान है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके अंदर, सिर्फ वर्ड बिल्डिंग से आपको कंफ्यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट है क्वेश्चन नंबर 3। बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी के लिए मेरे पास बी की वैल्यू जो है वो है 3, पूरा 3 का टेबल है, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। और सी के अंदर जो वैल्यू है मेरे पास वो पूरा 4 का टेबल गिवन है, 4 8 12 16 20 24 28 और 32। अब ये इसमें कहता है आपसे कि कॉमन निकाल दो, तो आपने कॉमन निकाल देना इसके अंदर से। तो कॉमन जो है वो इसके अंदर एक तो 12 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 12 लिख दूँगा। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे 24 कॉमन आ रहा है, और बस यही 2 चीज़ें इसमें कॉमन आ रही है, एक 12 कॉमन आ रहा है और एक इसके अंदर मेरे पास 24 कॉमन आ रहा है। अगर मैं इसको मज़ीद आगे लेके जाता बी की वैल्यू को 40 तक, तो मेरे पास इसके अंदर 32 भी कॉमन आ सकता था। ठीक है, बल्कि नहीं, 32 भी नहीं आता इसके अंदर कॉमन ना,
तो 12 और 24 इसमें मुझे कॉमन आएगा। तो इसके अंदर जो टेबल बन रहा है नेचुरल नंबर का वो बन रहा है 12 का, ठीक है। तो B इंटरसेक्शन C इक्वल टू 12 जो है वो n साइज दैट n इक्वल टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो तीनों सवाल मैंने होपफुली यहाँ पे सॉल्व करवा दिया आसानी से, और सॉल्व भी समझ में भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। होपफुली यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, हमने पूरी एक्सरसाइज को पढ़ लिया है। अगली क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 17.3, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और ये वीडियो के शुरू में मैंने बता दिया था कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज वही है, ठीक है। तो लेकिन इसको समझाने से पहले मुझे वो समझाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आपको जब तक बेसिक नहीं पता होगा जब तक आप मेन एक्सरसाइज नहीं समझ सकते, ठीक है। तो इसकी तमाम वीडियोस को अच्छी तरीके से देख लेना, वर्ड बिल्डिंग फॉर्म को, क्योंकि आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे 17.3 उसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिक्स दी हुई होंगी। यूँ समझ लो कि इसको पूरा आपको वहीं लिखा हुआ होगा बस, लेकिन बहुत ज़्यादा एडवांस होगा और चेंज भी होगा, ठीक है। इसके एक एक सवाल को अच्छी तरीके से देख लेना ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सीखने में, ठीक है। होपफुली यहाँ तक तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।